नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर अध्याय नंबर 2 का पेज नंबर 31 पे जो पता लगाइए क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सोल्व करेंगे। तो अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं उससे पहले थोड़ा सा अपन कोणों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि अपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो आसान हो जाएंगे सोल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोणों का वर्गीकरण देखेंगे। कोणों का वर्गीकरण देखें तो कोणों के वर्गीकरण में अपन दो प्रकार के कोण हैं वो देख चुके हैं। एक तो समकोण देख चुके हैं और एक देख चुके हैं अपन सरल कोण। ठीक है, सरल कोण क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रेखा है और इसी के सीध में अपन दूसरी रेखा खींच देते हैं तो ये कोण कैसा होता है, सरल कोण होता है। समकोण सरल कोण का आधा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, यानी एल आकृति का जो कोण होगा वो अपना कौन सा होगा, समकोण होगा। या इसको ऐसे बोल देते हैं, दो लंब रेखाओं द्वारा निर्मित कोण समकोण कहलाता है। ठीक है, ये दो कोण हैं वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन तीसरे टाइप के कोण की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं न्यून कोण। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो समकोण से कम हो, यानी यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण, यानी ये जो समकोण है इससे इधर जितनी भी लाइनों पे बनने वाला कोण है ना वो कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। यानी 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी जिसका घुमाव या जिसका चाप है वो समकोण से क्या हो, कम हो, उसको अपन क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा देखिए एक कोण और है जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, वो है अपना अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, तो अधिक कोण होता है वो समकोण से तो क्या होता है, समकोण से बड़ा होता है। जिसका चाप है वो समकोण से बड़ा होता है, वह सरल कोण से छोटा, उसको अपन कहते हैं अधिक कोण। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक कोण बनाता हूँ, जैसे ये मैंने सरल कोण बनाया, ठीक है, और ये मैंने एक बना दिया समकोण। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में जो एंगल होंगे ना वो कैसे होंगे, अधिक कोण होंगे। जैसे ये समकोण है, ठीक है, तो इस 90 डिग्री यानी समकोण से तो बड़ा और सरल कोण से छोटा कोण होता है, वो कोण कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। यानी ऐसा कोण जिसका चाप है वो समकोण से तो क्या हो, बड़ा हो और सरल कोण से छोटा हो, ऐसे कोण को अपन अधिक कोण कहते हैं। आई होप कोण है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें अपने से पूछा है पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। तो एक तो अपने को जो ये आकृति दे रखी है इसके अंदर अपने को पहचानना है कौन सी आकृति के अंदर न्यून कोण है, कौन सी आकृति के अंदर अधिक कोण है, या कौन सी आकृति के अंदर समकोण है, या कौन सी आकृति के अंदर सरल कोण है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो अपन जब पहली आकृति के अंदर देख रहे हैं तो ये जो सारे कोण दिख रहे हैं ना ये समकोण से छोटे दिख रहे हैं, और जो कोण समकोण से छोटा होता है वो कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो ये आकृति देखिए, इसमें जो चाप बन रहे हैं ना ये सारे के सारे चाप हैं वो कैसे चाप बन रहे हैं, समकोण से छोटे चाप बन रहे हैं। और समकोण से जो छोटे चाप होते हैं वो कोण कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। जैसे मान लो ये 1 नंबर आकृति है, ये 2 नंबर आकृति है और ये 3 नंबर आकृति है। तो 1 नंबर जो आकृति में कोण है वो कैसे कोण है, न्यून कोण है। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर आकृति कोणों पर। तो इसमें जो कोण बन रहे हैं वो सारे के सारे देखो समकोण बन रहे हैं, एल आकृति के कोण बन रहे हैं और सारे के सारे कोण कैसे हैं, समकोण है। यानी इसमें जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे की लंब रेखाएं हैं और लंब रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी कोण दिख रहे हैं ये किस प्रकार के कोण हैं, ये समकोण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये वाले कोण हैं ये 90 डिग्री, जैसे ये वाला कोण कैसा है, समकोण है, समकोण से तो ज़्यादा है, और ये जो सरल कोण होता है इससे ये क्या है, कम है, इनके दोनों के बीच में बन रहा है। अगर ये दोनों के बीच में बन रहा है तो ये कैसा कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं उनकी जो चाप है वो समकोण से ज़्यादा है और सरल कोण से क्या है, कम है।
तो इस प्रकार के कोण हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अधिक कोण। तो आकृति जो 3 है उसमें जो कोण बने हैं वो कैसे कोण है, अधिक कोण है। तो इसका अपन आंसर लिख देंगे। 1 नंबर जो आकृति है उसमें जो कोण है वो कैसे है, न्यून कोण है। ठीक है, ये आकृति आपको बनानी है फिर नीचे लिखना है इसमें। 2 नंबर आकृति है उसमें जो कोण है वो समकोण है, और जो 3rd नंबर आकृति है उसमें जो बन रहे कोण है वो कैसे कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट अपने से पूछा है कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। तो अलग अलग दिशाओं के अंदर अपने को कुछ न्यून कोण बनाने हैं और अधिक कोण बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कुछ अधिक कोण और न्यून कोण बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक न्यून कोण बनाता हूँ। ठीक है, पहले इसमें मैं बनाता हूँ न्यून कोण। तो न्यून कोण देखिए, एक लाइन मैंने ऐसे खींची और दूसरी रेखा है वो मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। ऐसे ही आप अलग अलग दिशा के अंदर बनाने हैं तो एक लाइन ऐसे खींची मैंने और एक लाइन ऐसे खींची। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका चाप है वो समकोण से कम होना चाहिए। ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। इसके अलावा आप ऐसे भी बना सकते हो, एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, तो ये विभिन्न दिशाओं में न्यून कोण हो गए। ठीक है, अब अपना सेकंड अपने को क्या बनाना है, अधिक कोण बनाना है। तो देखिए अधिक कोण कैसे बनाएंगे अपन, अधिक कोण बनाना है। ठीक है, तो अधिक कोण आप कैसे बनाओगे ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, और इसका चाप है वो समकोण से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, और इसका चाप है वो समकोण से ज़्यादा और सरल कोण से कम है। ठीक है, फिर एक और बनाता हूँ मैं डायग्राम। एक लाइन मैंने ऐसे खींची, ठीक है, और दूसरी लाइन है वो मैंने ऐसे खींच दी। तो ये भी कोण कैसा है, अधिक कोण है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बना सकते हो। एक लाइन जैसे आपने ऐसे खींची और फिर एक लाइन है वो ऐसे खींच दी, तो ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो गए, अधिक कोण हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ है नुकीला और अधिक का अर्थ होता है कुंद। आपको क्या लगता है इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी अपन न्यून कोण बनाते हैं ना तो इसकी जो नोक होती है ना ये होती है नुकीली, इसलिए तो इसको बोला गया है न्यून कोण। और जब अधिक कोण बनाते हैं ना तो इसकी नोक जो होती है ना वो फैल जाती है। ठीक है, कुंद टाइप की हो जाती है, इसलिए इनको ये कैसी नोक हो जाती है, कुंद टाइप की हो जाती है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिख देंगे न्यून का अर्थ। न्यून का अर्थ क्या होता है, नुकीला। ठीक है, क्योंकि इन कोणों के शीर्ष नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब अधिक कोण वाला देखिए, अधिक का अर्थ, अधिक का अर्थ, अधिक का अर्थ क्या है, अधिक का अर्थ है कुंद। ठीक है, क्योंकि इन कोणों के शीर्ष है वो किस रूप में होते हैं, इन कोणों के शीर्ष है वो कुंद के रूप में, कुंद के रूप में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखिए, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। तो यहाँ पर अपने को न्यून कोण बताने हैं कितने हैं। तो पहली आकृति में देखो 1, 2 और 3 न्यून कोण है। जो पहली आकृति है उसमें न्यून कोण कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इसमें न्यून कोण कितने हो गए, 3 हो गए। दूसरी आकृति देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 न्यून कोण है। दूसरी जो आकृति है उसमें न्यून कोण कितने हैं, न्यून कोण 9, 10, 11 और 12 न्यून कोण है। इसमें टोटल 12 न्यून कोण है। अब नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और इसके अलावा 19 20 और एक कोण अपना और छूट गया, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। एक कोण ये हो गया, टोटल 21 कोण है। तो यहाँ पर न्यून कोण कितने हैं? न्यून कोण है 21, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है अगली आकृति क्या होगी, तो अगली आकृति आपको बनानी है, तो मैं इसी के अंदर बना देता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, ये सारी आकृतियाँ बनानी है, और फिर जो ये आकृति बन जाए उसके बाद ऐसे एक अंदर की तरफ आकृति और बनानी है, ठीक है। और फिर उसमें कितने न्यून कोण होंगे, तो उसमें अपन न्यून कोण काउंट करेंगे ना, तो 21 तो ये हो गए, 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 न्यून कोण हो जाएंगे। जो अगली आकृति होगी उसमें न्यून कोण कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? तो इनका पैटर्न देखिए। पहली जो न्यून आकृति थी न्यून कोणों की, उसमें 3 न्यून कोण थे। फिर दूसरी के अंदर कितने? दूसरी के अंदर देखिए, दूसरी के अंदर टोटल है 12 न्यून कोण। जो दूसरी आकृति है उसमें 12 थे। फिर तीसरी आकृति के अंदर 21 थे। फिर चौथी अपन ने बनाई उसमें कितने हो गए? 30 हो गए। अब यहाँ पर देखिए हर बार क्या है, जैसे ही ये त्रिभुज बढ़ता है वैसे ही 9 कोण बढ़ रहे हैं। 3 से 9 बढ़ाओ 12, 12 से 9 बढ़ाओ 21, 21 से 9 बढ़ाओ 39, ठीक है। तो फिर अब अगला जो आकृति बनाएंगे उसमें न्यून कोण कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का पैटर्न है वो इसमें बन रहा है। और इसी के साथ अपनी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।